भारत के शहर उज्जैन के एक रेगिस्तानी इलाके मालवा के वीराने में रेत के बीचों बीच कच्ची मिट्टी से बने एक घर में एक 70 साल का साधु अकेला रहता था। आज भी साधु सो रहा था। रात का वक्त था और रात गहरी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां दो जवान खूबसूरत लड़कियां सोनाली और प्रियंका खड़ी थीं। साधु ने उन्हें देखते ही अजीब सी कशिश महसूस की। वह बस उन्हें देखता रह गया और अपनी निगाहें हटा न सका। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम विशाखा जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दें। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगी। साधु उन्हें देखकर मदहोश सा हो गया था। उसने कहा, अंदर आ जाएं। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाएं। दोनों लड़कियां वहां लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर में सोनाली को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें हल्की सी खोली, उसने देखा कि साधु उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। सोनाली एक झटके से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी इसलिए चादर देने आया था। सोनाली ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर दोबारा लेट गई। लेकिन साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। सोनाली और प्रियंका शुक्रिया अदा करके जाने लगीं तो साधु ने कहा, कहाँ जा रही हो? तुम जवान लड़कियां हो और विशाखा यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके करीब आया। सोनाली का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात और रुक जाओ। सोनाली ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने दोहराया, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। वह अब भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसके दिल में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और एक रात और रुकने पर राजी हो गईं। सारा दिन साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह उनके करीब आना चाहता हो। रात हुई। लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा रहा था, साधु चुपके से उठा और धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर वह प्रियंका के पास जाकर बैठ गया, जो बहुत खूबसूरत थी। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक प्रियंका की आंख खुली और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो और बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सराहने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। प्रियंका ने तकिया लिया, नाराजगी से मुंह फेरा और कहा, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर लौट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा साधु आखिरकार सो गया। तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या बात है? सब खैरियत तो है? साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से विशाखा की तरफ जाएगा। लड़कियों ने जब काफिला सुना तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, चलो कल काफिले के साथ निकल जाएंगे। आज की रात और रुकते हैं। साधु ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, एक रात और मिल गई। सारा दिन वह उन्हें दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढली। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल बेकरार था। वह लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें छत की बजाय कोने में सोई हुई लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह सोनाली के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक सोनाली हल्की सी हिली। साधु को लगा कि कहीं वह जाग न जाए। वह डर के मारे उठकर प्रियंका के पास चला गया। अब उसने प्रियंका का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। अचानक प्रियंका की आंख खुल गई और वह चीख पड़ी। साधु ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रियंका सारी रात सोचती रही, ये साधु मेरे पास क्यों आया? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते।
वह डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार सो गई। सुबह हुई, सोनाली और प्रियंका उठी और साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, काफिला आ गया है, अब हमें इजाजत दो। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। साधु ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ आना था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार कर लेते हैं। साधु बस सर हिलाया और कुछ न बोला। वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को अजीब नजरों से देख रहा था। सोनाली ने प्रियंका से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। प्रियंका ने सर हिलाया, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। सोनाली बोली, हाँ ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने कहा, इसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। साधु अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता हो। शाम हुई। उससे पहले कि लड़कियां उसके पास आती, साधु खुद उनके पास आ गया। उसने कहा, देखो मुझे लगता है कि काफिला अब सुबह तक आएगा। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुको। लड़कियां अब झुंझला गईं। सोनाली ने तेजी से कहा, हम अब और नहीं रुक सकते, चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी यहाँ से निकल रही हैं, हमें मत रोको। साधु और करीब आया और बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो? उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब यकीन हो गया कि ये सब कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं, एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए हम निकल जाएंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छुपा था। रात हुई। लड़कियां, जो अब साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, कोने में लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वे डर और शक में डूबी हुई थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। सोनाली ने कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी गुजर जाए। प्रियंका ने जवाब दिया, हाँ बस आंखें बंद करके लेटे रहो जैसे हम सो गई हूं। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार लड़कियों की तरफ देख रहा था कि आया वे वाकई सो गई हैं। जब उसे लगा कि लड़कियां अब हिल नहीं रही हैं, उसने आंखें बंद की, लेकिन उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वह धीरे से उठा और उनकी तरफ चल पड़ा। वह काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वह सोनाली के पांवों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पांव सहलाने लगा। तभी सोनाली की आंख हल्की सी खुल गई। साधु को एहसास हुआ तो वह फौरन पीछे हट गया। अब वह प्रियंका के पास गया और उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक प्रियंका की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। वह कुछ न बोली, मगर उसकी हरकत ने बता दिया कि वह जाग चुकी थी। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी धड़कनों में घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। सुबह हुई। सोनाली और प्रियंका उठी और सीधा साधु के पास गईं। उन्होंने तीखे लहजे में पूछा, हाँ आया क्या तुम्हारा काफिला, या अब कोई नया बहाना है? साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब झल्ला चुकी थीं। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला, तुम हमें किसी और मकसद के लिए रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगी। सोनाली ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगीं, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चीखेंगी। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। सोनाली ने कहा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में विशाखा जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। लड़कियों ने गुस्से से कहा, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। तुम्हें ये कैसे मालूम कि हम विशाखा में किसी को ढूंढने जा रही हैं? साधु बोला, ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुको तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। लड़कियां चौंक गईं। वो सोचने लगीं, इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है, क्यों बार बार हमें रोक रहा है? साधु ने कहा, मैंने कहा ना, बस एक रात और रुको, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें विशाखा जाने की जरूरत भी ना पड़े। लड़कियां अब उलझन में थीं। वो आपस में हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं।
ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं? क्या हमारा कोई मसला है? उनके जहन में सवालों का तूफान था, लेकिन अब उन्हें साधु पर बिल्कुल एतबार नहीं रहा। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गईं। साधु उनके पीछे भागा और आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गईं तो। काफी दूर जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गईं। उनका दम फूल रहा था, लेकिन दिलों में डर और बेचैनी बाकी थी। अचानक साधु हाँफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा वही रहस्य भरा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज रात मत जाओ। अगर आज की रात मेरे साथ उस घर में रुको तो शायद तुम्हें विशाखा जाने की जरूरत ना पड़े। लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करने निकली हो। लड़कियां ये सुनकर सन रह गईं। उनकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। हाँ, हम अपने शौहर को ढूंढ रही हैं। वो काफी अरसे से लापता है। हमने कई इलाकों में ढूंढ लिया, अब विशाखा जा रही हैं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सोनाली ने चौंक कर पूछा। साधु ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां इस अजीब शर्त को सुनकर घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये फिर कोई नई चाल है क्या? अब ये रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वो सोचने लगी। साधु वहीं खड़ा, गंभीर और ठहराव से भरा हुआ, उन्हें देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद सोनाली बोली, ठीक है, चलो एक रात और रुकते हैं। प्रियंका ने हामी भरी। हाँ, मगर ये आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगी। साधु का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। लड़कियां और साधु वापस घर की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे आगे चल रही थीं और साधु पीछे। उसकी चाल में अब उतावलपन नहीं, बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में वही पुरानी हलचल थी। वो सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है, इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां, जो अब बहुत चौकस हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। वो जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकन्ना थीं। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। रात के आखिरी पहर, जब उसने सोचा कि अब नींद का असर हो रहा है, वो धीरे से उठा और सोनाली के पास जाकर बैठ गया। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। सोनाली ने एक झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। साधु फिर प्रियंका के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर नरम सा बोसा दिया। प्रियंका चौंक कर हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। साधु चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की मिट्टी की दीवारों से छन कर अंदर आई। सोनाली और प्रियंका जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। इस बार उन्होंने बगैर कुछ कहे, बगैर साधु से पूछे, वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह झोंपड़ी से बाहर निकलने लगीं, उनकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान आदित्य बैठा था। खूबसूरत, रोशन चेहरा, शफ्फाफ सफेद लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सोनाली और प्रियंका हैरान हो गईं। वह उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ मोड़ा, दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं, जैसे उनके पांव तले जमीन खिसक गई हो। वह जोर जोर से चलाने लगीं, ये तो हमारा शौहर आदित्य है। वह भागकर उससे लिपट गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। ये पल उनके लिए किसी जादू से कम न था। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? सोनाली ने कांपते हुए पूछा। आदित्य ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। मैं वापस आ गया हूँ। लड़कियों की खुशी की कोई इंतहा न रही। बरसों से जिसकी तलाश में थीं, वह आज उनके सामने था। तुम कहाँ थे? प्रियंका ने पूछा। और तुम इस साधु के घर में कैसे पहुंचे? वह आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? आदित्य ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वह कहाँ है। लड़कियां झोंपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगीं, मगर साधु कहीं न था। वह वापस आईं और बोलीं, वह तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे गायब हो गया हो। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, साधु कहाँ गया ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं इतने साल कहाँ था? लड़कियां एक साथ बोल पड़ीं, हाँ बताओ, तुम कहाँ थे? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। आदित्य ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत हसीन लड़की मिले। बूढ़ा साधु जैसा लग रहा था,
और लड़की बहुत जवान और दिलकश थी। मैंने उनसे मजाक किया। लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वो लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, कोई राज या कुदरत उसमें थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े साधु जैसा हो गया। मेरी शक्ल उसकी हो गई। फिर उसने कहा, ये तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। सोनाली और प्रियंका पत्थराई हुई आंखों से सुन रही थीं। उनकी सांसें थम चुकी थीं। आदित्य ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद भी दी। कहा कि अगर तेरे अपने, जिनसे तू मोहब्बत करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारें, बगैर तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असल शक्ल में लौट सकेगा। और हाँ, एक शर्त यह भी थी कि तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। लड़कियां थर-थर कांप रही थीं। तो क्या तुम वही साधु थे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। आदित्य ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही था वो साधु। लड़कियां जैसे जड्डीएच हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर अब उन आंसुओं में अफसोस और शर्मिंदगी थी। वो भागकर उसके गले से लिपट गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही न सके। आदित्य ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक थी, और इसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ ढांच दिया। अब तीनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। इस बार उनके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी, और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से गुजरकर और भी मजबूत बन चुका था।